जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में सवेरे उठने पर सबसे पहले मेरे पास नाश्ता आया। रात की कसर पूरी करते हुए ढेर सारी पूरी और आलू की सब्जी। मगर आज नाश्ता जो महिला लेकर आई थी वो कल वाली महिला नहीं थी, ये कोई और थी। बाद में पता चला वो गांगुली महाशय की पत्नी थी। मगर एक बात अजीब लगी कि उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे जैसे बहुत रोई हुई हो। परिस्थितियां जटिल से जटिल होती जा रही थी। दोपहर के भोजन से पहले गांगुली महाशय और मैं आंगन में बैठे हुए थे। मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक उनसे पूछ ही लिया, महाशय, कल रात को मेरी थाली उस तरह से उलट गई और मां जननी कह रही थी वो यही है, ये सब क्या है? वो कुछ देर गंभीर अवस्था में बैठे रहे, फिर बोल पड़े, क्या बताओ वामन देवता, पिछले कुछ दिनों से हम बेहद परेशान हैं। घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। मगर हुआ क्या? हुक्के का एक कश लेकर वो बोले, असली में हमारे घर में एक छोटा सा लड़का था। मेरी बहन उसे आसपास के किसी गांव से ले आई थी। अनाथ था। बड़ी भाभी उसे बहुत प्यार करने लगे। वो भी घर के सबका चहेता बन गया था। कोई कुछ काम कहता नहीं कि बिलू उस काम को पहले ही कर देता था। हर किसी का ध्यान रखता, दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाता और घर के काम भी करता था। हम सभी उससे प्रसन्न थे। तभी मेरी पत्नी गर्भवती हुई। बिलू तो जैसे छोटे बच्चे के आगमन की खुशी में नाच रहा था। एक दिन मेरी पत्नी को आम खाने की बेहद इच्छा हुई। अभी उसने कहा नहीं था कि बिलू पीछे के बागान में दौड़ पड़ा और उस आम के पेड़ में चढ़ गया आम तोड़ने के लिए। हम लोग उसे रोकते उससे पहले ही वो 3-4 आम तोड़कर पेड़ से उतरने लगा था कि अचानक पैर फिसल गया और सर के बल गिरने की वजह से वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हमने यथावत उसका क्रियाकर्म किया। भाभी तो जैसे रो रो कर परेशान हो गई थी कि उसकी अपनी संतान की मृत्यु हो गई हो। मगर उसके बाद से ही जैसे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हमने तो बिलू को बेहद प्यार किया था, मगर न जाने क्यों उसकी आत्मा इतनी अप्रसन्न है। हमेशा घर में कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। मैं चौंक पड़ा। मैंने उनसे मृत्यु की असली तिथि पूछी और गणना करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस बच्चे की मौत त्रिपाद दोष में हुई है। महाराज, त्रिपाद दोष क्या है? एक गांव वाले ने पूछा। जी, मैं भी यही पूछना चाहूंगा, किशोरी बोल पड़ा। मैंने कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, वो खुद बताएंगे। हमारी हिंदू संस्कृति में
मृत्यु पर दोष माना जाता है। सामान्यतः एक पाद दोष होता है, द्विपाद दोष भी मान्य है, मगर त्रिपाद दोष बहुत खतरनाक होता है। और त्रिपाद दोष में यह भी कहा जाता है कि घर में 3 लोगों की मृत्यु और होती है ताकि उस मरे हुए व्यक्ति के आत्मा को शांति मिल सके। ये दोष असल में वार, तिथि और नक्षत्र अनुसार होता है। अब रविवार, शनिवार, शुक्रवार और मंगलवार को अगर किसी की मौत हो तो उसे वार दोष या एकपाद दोष कहा जाता है। इसी तरह कुछ खास नक्षत्रों में दोष मृत्यु होने पर द्विपाद दोष लगता है। ऐसे ही बेला में मृत्यु होने पर त्रिपाद दोष लगता है। उस बच्चे की मौत संध्या काल में हुई थी, इसलिए त्रिपाद दोष लगा हुआ था। मैंने फिर पूछा, आपकी पत्नी के देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत रो रही हैं। हाँ महाराज, उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी तालाब के किनारे गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पानी में ढकेल दिया। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। दाई ने बड़ी मेहनत करके पत्नी की जान तो बचा दी, मगर बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। और सबसे अजीब बात तो ऐसी थी कि उस मरे हुए बच्चे को देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी ने सर से लेकर पैर तक उसका शरीर चीर दिया हो। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी एक गांव वाला बोला, मतलब पहली मौत हो गई? पहली मौत ही नहीं, इस घटना में मैं कुछ विशेष नहीं कर पाया। कैसी बात करते हैं बामन महाराज, आप कुछ न कर सकेंगे ऐसा हो सकता है क्या? सच में ये पहली घटना थी जिसमें मैं कुछ नहीं कर पाया था। मैं और किशोरी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। पूरी कहानी सुनने की उत्कंठा प्रबल होती जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपने किसी तांत्रिक ओझा को नहीं दिखाया? दिखाया था महाराज, हमारे गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलवाया था। उन्होंने कहा, प्रेतात्मा का साया है, यज्ञ करना होगा। वो जो बड़ा सा यज्ञ कुंड देख रहे हैं, उसी में उन्होंने यज्ञ अग्नि जलाई थी। मगर जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक ही यज्ञ कुंड की आग जैसे ज्वालामुखी सी धधकने लगी। इतनी तेज यज्ञ कुंड में आग आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। फिर अचानक ही वो आग उस तांत्रिक की तरफ झपट पड़ी। अपने आप को किसी तरह से उसने बचाया और यहां से भाग खड़ा हुआ। मगर आश्चर्य महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस यज्ञ कुंड से अग्नि निकलकर बाहर के दरवाजे तक उसके पीछे पीछे गई थी, जैसे 2 हाथ उसका पीछा कर रहे पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो इस घर की दहलीज से बाहर गया, अग्नि अपने आप बुझ गई। परिस्थितियां बहुत विकट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ करने की। आप क्या करेंगे महाराज? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। तभी अचानक जैसे घर में हलचल सी मच गई। एक महिला से पता चला कि गांगुली महाशय के बड़े भाई का लड़का पास वाले कमरे में बंद है। उसकी बहन उसे खाना देने गई थी, मगर अचानक ही
उसने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। हम दोनों भी दौड़कर उधर ही गए। वहां पर तो जैसे महिलाओं का कोलाहल मचा हुआ था। आश्चर्य, ये वही कमरा था जिसमें कल रात को मुझे काली सी आकृति दिखी थी। कमरे के अंदर जाते ही सात परिस्थितियां देखकर हम घबरा गए। गांगुली महाशय दौड़कर अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर तभी उस बच्चे ने उस लड़की को छोड़कर गांगुली का गला पकड़ लिया और भयानक सी आवाज करता हुआ उसे हवा में उठा लिया। मैं इस घटना को देखकर कुछ पलों के लिए आश्चर्यचकित हो गया। एक 11-12 साल का लड़का एक वृद्ध पुरुष को इस तरह से हवा में उठा रखा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने महाकाली के मंत्र का जाप करते हुए पीछे से जाकर उसके सर पर हाथ रख दिया। वो कुछ पलों को छटपटा उठा, उसकी पकड़ कमजोर हो गई, मगर अगले ही पल ऐसा लगा जैसे आसमान पर काले बादलों का तांडव शुरू हो गया। आसपास तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। मैंने महसूस किया कि घर के चारों ओर जैसे चक्रवात सा आया हुआ था, मगर यह चक्रवात सिर्फ उस घर के चारों ओर ही था। जैसे मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस भयानक आंधी तूफान से घर में फिर एक बार कोलाहल मच गया। अब की बार घर के अंदर बंधे जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए रस्सियां तोड़ाने की स्थिति में थे। उनका कोलाहल, घर की महिलाओं का कोलाहल पूरे घर में अजीब सा वातावरण बनाकर रखा हुआ था और इसके साथ ही बाहर तेज हवाएं और बिजली की गर्जना हो रही थी। पूरी परिस्थिति थी मेरा ध्यान भटकाने के लिए, मगर मैंने किसी भी हद से अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र का जाप करता रहा। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। इसके साथ ही बच्चे ने गांगुली महाशय की गर्दन छोड़ दी और वो भी बेहोश होकर गिर गया। गांगुली महाशय को पानी छींटकर होश में लाया गया और इसके साथ ही बच्चे को फिर से सांकल से बांध दिया गया। बाहर आकर अपनी गर्दन सहलाते हुए गांगुली महाशय बोले, महाराज मैंने आपको गलत समझ लिया था। महाराज आप ही मुझे इस मुसीबत से मुक्ति दिला सकते हैं। महाराज बचाइए। मगर ये क्या था? ये मेरे भाई का छोटा लड़का है। एक दिन यहीं द्वारे में बैठकर पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक उसे झटके से आने लगे। उसके बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। बीच में तो उसका शरीर रिकेट्स रोगी की तरह टेढ़ा हो गया था, पलट जाता था, बार बार मुंह से झाग निकालता था, लोगों पर आक्रमण करता है। इसलिए उसे उस घर में बंद कर दिया गया है। मैं परेशान हो उठा। मैंने उनसे कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इसके लिए मुझे 2 काम करने होंगे। आज रात को ध्यान में बैठना होगा और परसों यानी कि पूर्णमासी के दिन मुझे एक यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि कल रात को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के समय ये पापात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, तब उन्हें रोकना आसान न होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से पहले मुझे यज्ञ संपन्न करना होगा। उस रात मैं ध्यान में बैठा, चंद्र दर्शन ध्यान में। महाराज, ये चंद्र दर्शन ध्यान क्या है? एक गांव वाले ने पूछा, जैसा तुम अभी पूछने वाले हो। किशोरी को देखकर तारानाथ ने कहा। किशोरी मुस्कुरा दिया। चंद्र दर्शन ध्यान एक ध्यान के तरीका है जिसमें सिद्धि होने पर गहन ध्यान की अवस्था में दोनों भौं के बीच वास्तविक चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तेज रोशनी फैल जाती है चारों ओर और उसके बाद बहुत सारी परियां प्रकट होती हैं और उनसे जो भी मांगा जाए वो उन प्रश्नों का जवाब देती है। उस रात मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। परियां आई और उसके बाद सारी घटना मेरे सामने फिल्म की तरह चलने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं उन घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। अगली सुबह मैं बाजार के लिए निकल गया। यज्ञ सामग्री जुगाड़ना था। जुगाड़ते जुगाड़ते शाम हो आई। यज्ञ सामग्री भी कोई साधारण नहीं। अब घात में मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी, सधवा
मृत स्त्री के सिर का सिंदूर, काले कौए का पंख, सियार की हड्डियां, ऐसी कठिन चीजें। घर लौटकर मैंने सबसे पहले उस लड़के के कमरे के चारों ओर मंत्र अभिमत रेखा खींची। घर वालों को नियत कर दिया कि किसी भी हद से इसे बाहर ना निकलने दिया जाए और ये रेखा कोई भी ना मिटाए। उसके बाद मुझे यज्ञ में बैठना था, मगर उससे पहले मैं गुरु का ध्यान करने अपने कमरे में चला गया। जब भी ऐसा कोई बड़ा काम करना होता है, मैं ईश्वर और गुरु का ध्यान करता हूं। ऐसे में हर बार गुरुदेव का चेहरा अवश्य दिखता था, मगर आश्चर्य इस बार बहुत प्रयास करने के बाद भी गुरुदेव का चेहरा ध्यान में नहीं दिखा। ये अनिष्ट का लक्षण था। ये सब करते करते काफी देर हो गई। चंद्रग्रहण शुरू हो चुका था। मुझे तुरंत ही यज्ञ संपन्न करना था। यज्ञ अग्नि जलाकर मैंने आहुति देना शुरू किया कि तभी चारों ओर से मुर्दे के जले हुए जैसी दुर्गंध आने लगी। पाप शक्ति के साथ युद्ध चालू हो चुका था। मैंने एक फूल अभिमंत्रित कर पास ही जल रही धुनी की आग में डाल दिया। सड़ी हुई बांस दूर होकर चारों ओर धूप की सुगंध फैल गई। यज्ञ आहुति देना शुरू ही किया था कि अचानक आसमान में जैसे ढेर सारे कौवे इकट्ठे हो गए। उनकी कां कां की आवाज अब मेरे मंत्र पढ़ने के ध्यान को भटकाने लगी थी। मैं परेशान होता जा रहा था, मगर फिर भी दृढ़ता के साथ मंत्रों का जाप कर आहुति देना चालू रखा। इसके बाद परिस्थितियां और विकट होने लगी। अचानक ही एक कौवा मरकर जमीन पर गिर पड़ा। कौवों की वो कर्कश आवाज और तेज होने लगी। इसके बाद एक एक करके कौवे मर मर कर जमीन पर गिरते जा रहे थे। मेरे मन में एक भय जागने लगा। अगर एक भी कौवा यज्ञ अग्नि के अंदर गिर गया तो पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने तुरंत ही प्रतिबंधन मंत्र के साथ यज्ञ कुंड को भी बांध दिया। अब यज्ञ कुंड के चारों ओर कौवे मर मर कर गिरने लगे थे। कुछ देर तक ये घटना चलती रही, मगर धीरे धीरे ये घटना बंद हो गई। कौवों की आवाज आनी भी बंद हो गई। मैं यज्ञाहुति डालता रहा कि तभी अचानक उस लड़के के कमरे से दरवाजे पर जोर जोर से चोट करने की आवाज आने लगी। सभी लोग अपने अपने कमरों में बंद बैठे हुए थे। सबको निर्देश था कोई भी बाहर नहीं आएगा, मगर वो लड़का जैसे दरवाजा तोड़ देने का प्रयास कर रहा था और अंततः सफल भी हो गया। इसके साथ ही वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आने लगा। उसका पैर आकाश की तरफ और हाथ जमीन में था, जैसे शीर्षासन कर रहा हो, और ऐसी ही हाल में अजीबोगरीब भयानक आवाजें निकालता हुआ वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे जल्द से जल्द अब यज्ञ संपन्न करना था। आकाश में राहु धीरे धीरे चांद को ग्रसित कर रहा था। पाप शक्तियां धीरे धीरे ताकत पा रही थी और वो बालक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा था। उसकी वो भयानक आवाज मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी और मैं इष्ट मंत्र का जाप करते हुए यज्ञाहुति दिए चला जा रहा था। मगर यज्ञ आहुति पूर्ण होने में अभी समय था और बालक बिल्कुल मेरे करीब आ गया था। मुझे पता था कुछ ही पलों में मुझ पर आक्रमण कर सकता है। मगर तभी हम दोनों के बीच सीधी रेखा में आकर खड़ी हुई एक महिला, जिसने लाल पाड़ की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हवा में लहरा रहे थे। ये थी गांगुली महाशय की भाभी कमला देवी। वो हम दोनों के बीच आकर रुकी और लड़के की तरफ उंगली दिखाकर बोली, वहीं रुक जा वहीं। लड़का वहीं रुक गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बामन महाशय, ये आपका काम नहीं है। मेरी संतान की रक्षा के लिए
मुझे आहुति देनी ही होगी। और ऐसा कहकर मेरे आंखों के सामने देखते देखते वो उस बड़े से यज्ञ कुंड में कूद गई। यज्ञ अग्नि उनके पूरे शरीर में फैल गई और धू धू करके उनका शरीर जलने लगा। कुछ ही पलों में उनका शरीर जलकर खाक हो गया। यज्ञ कुंड से निकली एक सफेद रंग का धुआं अचानक ही उस आम पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उस आम पेड़ की तरफ से एक काला धुआं उस सफेद धुएं की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही दूरी पर दोनों का मिलन हुआ। सांप की तरह वो एक दूसरे में लिपट गए और उसके बाद आसमान की तरफ जाकर विलीन हो गए। यज्ञाग्नि धीरे धीरे अपने आप बुझ गई। मैंने देखा यज्ञ कुंड से उस महिला का जला हुआ साड़ी का आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उस साड़ी को पकड़कर एक छोटे से बच्चे की भांति सो रहा था वो बालक। सवेरे इस घटना से सभी दुखी थे। सबसे ज्यादा रो रहा था गांगुली महाशय के बड़े भाई का लड़का। अपनी मां को खोने का दुख उसे बेहद था। वो बार बार कह रहा था जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं किया था, मगर उसकी इतनी बड़ी उसे कीमत चुकानी होगी उसे पता नहीं था। मगर महाराज, आपने तो अभिमंत्रित रेखा खींच दी थी, फिर वो बच्चा बाहर कैसे आया? गांव वाले ने पूछा। असली में इसे दैव योग कह सकते हैं। मैंने रेखा अवश्य खींची थी, मगर जब मैं ध्यान में बैठा था उस समय उनके घर में झाड़ू लगाने वाली एक स्त्री आई जो दालान वगैरह झाड़ती थी और वहां से इकट्ठा हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर घर में खाना पकाने ले जाती थी। उसे वो लोग बताना भूल गए थे, इसलिए उसने दरवाजे के सामने पानी छीटा और फिर वहां पर झाड़ू फेर दिया। इससे मेरी अभिमंत्रित रेखा की शक्ति खत्म हो गई थी। मगर महाराज, ये सब था क्या? कुछ समझ नहीं आया। ये सब होगा मुझे पहले से ही पता था। मैंने चंद्र दर्शन में ये सब देख लिया था। असल में जब वो बच्चा घर में लाया गया तो कमला देवी को बहुत प्यारा हो गया, मगर उनका बेटा इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी मां के प्यार में बंटवारा हो रहा है, इसलिए मनी मन वो उस बच्चे से घृणा करता था। चाहता था उसे किसी तरह से शाइस्ता करे। मौका उसे मिल गया। जब वो बच्चा आम तोड़ने पहुंचा तो आम पेड़ की एक डंगाली में वो छुपा बैठा था। जैसे ही वो उतर रहा था उसने उसे लंगड़ी मार दी। हालांकि वो चाहता था कि गिरकर उसे चोट लगे, दर्द हो और इससे उसकी खुशी हो, मगर गलती से बच्चा सर के बर गया और मारा गया। मगर इस घटना के बारे में कमला देवी को पता था, मगर अपने बच्चे के प्यार में उन्होंने सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। दूसरी ओर मृतात्मा को ऐसा लगा था कि जिसे वो मां की तरह प्रेम करता है वो सच्चाई सबके सामने लाएगी, मगर उनसे जब उसे ऐसी प्रतिक्रिया मिली तो वो खूंखार बन उठा और सबसे पहले आक्रमण किया उस बालक पर बदला लेने के लिए। मगर मां तो मां होती है। उन्हें समझ में आ गया था कि इस आत्मा को सिर्फ एक ही तरह से शांत किया जा सकता है, उसे ये समझा कर कि उसकी मां उसे कितना प्यार करती है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा आहुति देकर उस बच्चे की आत्मा को शांति दी और उसके साथ साथ अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा कर। इसके बाद मैं उठकर घर को जाने लगा, क्योंकि ज्यादा देर तक बाहर रहने पर बड़े भाई साहब गुस्सा हो जाते थे। तो देखा कितनी महान होती है मातृशक्ति, जो अपनी संतान की रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती है। इसीलिए मां को याद कर मेरी आंखें गीली हो गई थी।